देश के लोगों से बस यही आग्रह करूंगा कि हम लोग न सहारा के दुश्मन हैं और न किसी एजेंसियों का दुश्मन है। हम लोगों को अपना पैसा चाहिए। कल से सहारा इंडिया अपने काउंटर से भुगतान देना शुरू कर दे, हम लोगों के लिए अच्छा होगा। और भुगतान देने के लिए किसी ने उस पर रोक भी नहीं लगाया है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पे है और सहारा इंडिया को भुगतान देने का एक अपनी जगह पे है। वो अपना काम शुरू कर दे, बाकी सारी चीज़ें वही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा एक करेंगे तब ना। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं न्याय के लिए और हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि अपने देश की न्यायिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। दुनिया का सबसे अच्छा कोर्ट हम लोगों का माना जाता है, अपने देश का, अपने संविधान का। गर्व है हमें इस बात का। दोस्तों, मैं सबसे पहले सहारा के संबंध में आपको एक बात बतलाने जा रहा हूं कि जिस ढंग से सहारा के मामला को दबाने के लिए भाजपा, आरएसएस, ये मनुवादी ताकतें सहारा के निवेशकों के साथ में जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसी संबंध में कुछ सहारा निवेशकर्ता, जमाकर्ता, एजेंटों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसका सुनवाई 3, 4 और 5 सितंबर को चलनी है। और इसी कड़ी में नगेंद्र कुशवाहा जी ने भी जो अपना रीट पिटीशन दायर किया था, उसकी भी सुनवाई कल तो नहीं हुई है। कल बहुत से आयोग था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दिया है, जिसमें सहारा के तरफ से कपिल सिब्बल साहब अधिवक्ता के रूप में थे और वे बार बार इस संबंध में विरोध कर रहे थे, जिस पर कोर्ट का भी बार बार डांट पड़ रहा था कि आप बैठ जाइए, आपने अभी तक क्यों नहीं। और सेबी के भी अधिवक्ताओं को भी डांट पड़ी है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहारा से 25,000 करोड़ रुपया आप जमा लीजिए और 15,000 करोड़ रुपया ही जमा लेकर के क्यों अब तक बैठे हुए हैं और क्यों नहीं इनकी ज़मीनों की नीलामी की गई है, इन तमाम बातों को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट आज भी उसमें सुनवाई चल रही है, जिससे कि धनबाद से नगेंद्र कुशवाहा के साथ उनके जो एनजीओ के अन्य सदस्य हैं, वे लोग भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हुए हैं। और वहाँ पर अब देखना है कि इस केस का कब सुनवाई होती है, जिसमें बहुत ही उल्लेखनीय बात की गई है। और शायद लगता है कि अगर ये बात कोर्ट को समझ में आ गई, जिस ढंग से बुलडोजर योजना की बात समझ में सुप्रीम कोर्ट को आ गई है, और यदि ये सहारा की भी बात सुप्रीम कोर्ट समझ जाता है, तो न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वह थोड़ा, इसे सुस्त तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें छूट नहीं मिल सकती है। न्याय देर से मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। और सबसे अति उत्तम होगा कि यदि सहारा के ऑफिस से ही यदि तमाम निवेशकों का पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि सारे कागजातों की रख रखाव उसी ऑफिस में रखा गया है। और जो सहकारिता विभाग के द्वारा जो पोर्टल के द्वारा पैसे देने की बात हुई थी, उसमें बहुत सी त्रुटियां देखने को मिले। इसीलिए बार बार उस पोर्टल में भी बदलाव किया जा रहा है। मुझे लगता है कि तीसरा या चौथे बार उसमें बदलाव कर चुके हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके सब का सब ऐसा ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो सहारा के कर्जालय से यदि ये पैसा रिफंड किया जाता है, तो ये हम सबके लिए और सहारा के निवेशकों के लिए या उससे जुड़े अन्य लोगों के लिए भी सुविधाजनक होगा। और कोर्ट शायद इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी फैसला सुनाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और इस संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है, और मैं आपका नगेंद्र कुशवाहा जी की बातों को आपके समक्ष रखते हैं। तो आइए नगेंद्र कुशवाहा जी से हम बात करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सब देख पा रहे होंगे कि आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान की पूरी राष्ट्रीय कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़े हैं हम लोग। और आज हम लोग आए हैं देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए
और देश के जो 12 लाख सहारा के कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो उनकी पीड़ा है उसको आज यहाँ समाधान के लिए। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग सहारा में पैसा लगा रहे हैं या सहारा में काम कर रहे हैं और अपने पैसे की भुगतान के लिए आज हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पे आना पड़ेगा। ये कभी सपने में भी हम लोग नहीं सोचे थे। अगर सोचे होते तो शायद न सहारा में काम किए होते और न सहारा में अपना धन निवेश किए होते। लेकिन जो भी स्थितियाँ रही बहुत अच्छी नहीं रही। मैं देश के लोगों से बस यही आग्रह करूँगा कि हम लोग न सहारा के दुश्मन हैं और न किसी एजेंसियों का दुश्मन है। हम लोगों को अपना पैसा चाहिए। कल से सहारा इंडिया अपने काउंटर से भुगतान देना शुरू कर दे, हम लोगों के लिए अच्छा होगा। और भुगतान देने के लिए किसी ने उस पर रोक भी नहीं लगाया है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पे है और सहारा इंडिया को भुगतान देने का एक अपनी जगह पे है। वो अपना काम शुरू कर दे, बाकी सारी चीज़ें वही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा एक करेंगे तब ना। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं न्याय के लिए और हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि अपने देश की न्यायिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। दुनिया का सबसे अच्छा कोर्ट हम लोगों का माना जाता है, अपने देश का, अपने संविधान का। गर्व है हमें इस बात का और हम आज इसी के लिए आए हुए हैं। आप सब दुआ करें कि हम लोग इस काम में सफल हों। धन्यवाद। छाया में